चाहूंगा कि ज्योग्राफी से है ना, पॉलिटिकल साइंस से भी संगीता जी ने कहा, ज्योग्राफी से अनिल को बुलाना चाहेंगे। कोशिश करेंगे कि अनिल भी आपको कुछ बेहतर बताएं, और अब तो सब टीचिंग के लेवल पे आ चुके हैं एक मेजोरिटी लेकर के। तो अनिल जी आइए आप। तो अनिल के बारे में बताएंगे कि अनिल अभी कुछ वर्षों से बताएंगे कब से तैयारी शुरू किया इन्होंने, दिल्ली कब आए, अपनी जर्नी ये बताएंगे। यूपीएससी या पीसीएस जैसे कमीशंस की तैयारी में इन्होंने एक अपनी जर्नी स्टार्ट की, और बहरहाल सेकंड ऑप्शनल जो है, ऑप्शन के रूप में कैरियर का ये यूजीसी नेट जेआरएफ अभी बच्चे लेते हैं। उसके साथ हमसे जुड़े, और कब जुड़े कैसे जुड़े थोड़ा ये बताएंगे। और अभी लगभग 1 साल से हम लोग साथ में, 2 बार इन्होंने कोशिश की, दोनों बार सफल रहे हैं। इस बार भी 2 मार्क्स से जेआरएफ रुक गया है, तो थोड़ा सा होपलेस तो हुए, लेकिन फिर हम लोगों ने कल मोटिवेट किया कि ये चीजें जो चलती रहेंगी। अभी सबसे पहला काम है कि कितना ज्यादा और अपने आप को मॉडिफाई कर पाओ, जेआरएफ भी होगा और आगे की जितनी भी सफलताएं वो हासिल होंगी। अनिल जी अपने बारे में कुछ बताएं बच्चों को। सबसे पहले नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अनिल यादव है। मैं यूपी के मऊ डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। मैंने एमए 2022 में जौनपुर यूनिवर्सिटी से किया था, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से। मैं यूपीएससी की तैयारी जो है 2019 के बाद से शुरू किया था। 2-4 अटेम्प्ट मैंने दिया, यूपीएससी का नहीं हुआ। पीसीएस की मैंने स्विच किया, तो उसमें भी 4-4 2-2 मार्क्स मेरा रह जा रहा था पीसीएस में। तो मैं सर से फिर मिला, घर से भी प्रेशर था कि आप कुछ करो, जॉब करो या तो कुछ भी करो पढ़ के। तो मैं फिर सर से मिला, मेरा दोस्त एक आरुष था, उनसे सर से मिलवाया कि सर वहाँ पे तैयारी कराते हैं वो इसका यूजीसी नेट का। तो मैंने सर से मिला, तो सर को सारी कहानी बताया मैंने कि सर मैं बार बार यूपीएससी में फेल हो जा रहा हूँ, क्या करूँ। तो सर ने कहा कि कोई नहीं, बहुत से बच्चे यहाँ पे फेल हुए हैं, और यहाँ पे यूजीसी नेट के थ्रू पास होने के बाद फिर उन्होंने तैयारी शुरू की। तो सर ने मुझे बताया, तो मैं यहाँ पे आके जुड़ गया सर से। तो सर से जुड़ने के बाद मेरा 2 बार नेट हुआ। इस बार कुछ मार्क्स से मेरा जेआरएफ रुक गया है। तो अब आगे की तैयारी सर टोटल से। स्कोर 196। 196 था, और कट ऑफ जो गया था 198 गया है। मतलब एक क्वेश्चन से मेरा रह गया है जेआरएफ इस बार। तो अच्छा अब अच्छा। नेक्स्ट बार तैयारी करेंगे। और मेरा आगे का जो प्लान है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम मेरा लगा हुआ है आगे। और फिर पीजीटी में भी मेरा 20 जून का एग्जाम है। और फिर मैं आगे नेक्स्ट एग्जाम जो मेरा पीसीएस का भी है अक्टूबर में, उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है। तो लास्ट ईयर जनवरी या फेब में हम लोग मिले थे ना। फरवरी में से। हाँ, लगभग 1 साल हो गया है। आप सभी को यही चीज बोलता हूँ, कोचिंग का एक टाइम होता है ना, 4 महीने, 5 महीने, 3 महीने, 6 महीने। उसके बाद कोचिंग वाले आपको वैसे भी पूछते हैं कि नहीं, वो आप खुद अनुभव से बताएंगे, जो आपका एक डेट होता है लास्ट। मैं अभी यही सब चीजें ट्रेडिशनली हटाया हुआ रहा हूँ। तो जिस मकसद से आए हैं वो पूरा करें, और जहां तक होगा हम कोशिश करेंगे कंट्रीब्यूट करने का। और आपका एक बार आपका सपना पूरा हो जाए, उसके बाद आप कुछ भी बोलते हैं, कहीं भी रहते हैं। मुझे लगता है अभी देखो कि मेरी कई स्टूडेंट एचओडी है। अभी लास्ट में वीक जो छुट्टी किया था, कॉलेज की ही यात्रा थी हमारी, तो दिन भर कॉलेज में ही लेक्चर, अलग अलग कॉलेज में। कई हैं 4-5 साल बड़ी हैं, पीएचडी बहुत पहले 2009 में किया, 10th में किया कुछ लोगों ने। और वहां से अगर वो अच्छा बोलते हैं तो भी लगेगा कि एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोल रहे हैं। कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, 4 साल 5 साल हो गए, अब सब एसोसिएट होने वाले हैं। बुरा बोलती हैं तो भी लगेगा कि हमारा बच्चा है। तो इस पे बच्चों के बताता हूँ कि एक बार जब एकदम से सामने अर्जुन था, और उनके सामने गुरु द्रोण थे। तो गुरु द्रोण से पूछा गया कि आप बताइए आज आज क्या होगा, अगर अर्जुन जीत गया तब क्या कहेंगे, और अगर आप हार गए या आप जीत गए तब क्या होगा। तो गुरु द्रोण ने एक ही चीज बोला कि अगर अर्जुन आज मेरा वध कर देता है, तो इतिहास इस बात पे याद रखेगा कि गुरु गुड़ और चेला चीनी होता है। वो मेरा ही शिष्य था जिसने अपने गुरु को भी परास्त किया। और अगर आज वो मेरे हाथों यहाँ मारा जाता है, तो इतिहास इस बात को याद रखेगा कि गुरु ने कोई न कोई पहलू छोड़ रखा था, जिसके वजह से एक शिष्य का वध हुआ है। तो किसी भी हाल में शिष्य ही ऊपर रहते हैं। और मैं यही चीज रखता हूँ कि आप कहीं भी बेहतर करते हैं, मैं खुश रहता हूँ। तो अनिल ने अभी बताया, जैसे अनिल ने अभी पीजीटी का एग्जाम जो 2022 में हुआ था, फॉर्म भरा गया था, होने वाला है।
अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं और मैं आपको श्योर करके आपको भेजता हूँ अभी कि जो एग्जाम होने जा रहा है, 1-2 महीने बचे हैं, हम फिर ऐसे ही प्रोग्राम के साथ मिलेंगे कि फाइनल सिलेक्शन हो गया। अभी इससे पहले मैं एक बार, याद होगा सब लोग क्लास में ही थे, मनीषा आई थी एचपीएससी पीजीटी को लेके, नहीं? और हमने कहा था कि अभी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, टॉपर यही होंगे। संयोग से परसों सैटरडे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है सभी बच्चों का फाइनल इंटरव्यू के बाद। 2 बच्चे उसमें, स्वाति और मनीषा, हिसार से, दोनों का फाइनल सिलेक्शन। जनरल में 8-10 सीट आती है जनरली, उसमें जाकर के प्लेस बना लेना और उसमें स्थान ले लेना, और हम लोग ऐसे ही करते हैं, तो जेन्युइन सारी चीजें यहीं तय हो जाती। अनिल, और अपना एक्सपीरियंस बताएं अभी तक का, कैसे क्या चल रहा है, और कुछ साथी भी रहे इधर उधर छूट गए। सबसे पहले जो मैं क्लास ज्वाइन किया तो मैं क्लास एक भी नहीं छोड़ा है सर का आज तक का। मैं क्लास एक नहीं 2 बार लिया है सर का क्लास। सही बताऊँ, मैंने क्लास कभी नहीं छोड़ा था। सर पहले क्लास में कहे थे क्लास जो 70% लेगा, 80% लेगा, उसका जीआरएफ 100% हो जाएगा। मैंने सर की बात मान लिया। मुझे सर का समझ में आया ना आया, समझ में फिर भी बैठा रहता था। मेरे दोस्त थे बहुत, कहते क्यों जाते हो क्लास, क्यों जाते हो क्लास। बहुत निगेटिविटी रहा मेरे क्लास में। हर दूसरे दिन हमको मोटिवेट होते थे। साइड वाला बच्चा कहता था क्यों जाते हो क्लास। सारे ग्रुप में मेरे कोई नहीं जाता तो मैं ही जाता था। जब मैं सब वही बैठे रहते थे मुखर्जी नगर, अच्छा आगे क्लास से क्या रहा है सर का। तो मतलब बहुत निगेटिविटी रहा, कोई नहीं साथ दे रहा था। 2 बच्चे आते थे, 4 बच्चे चले जाते थे। उस बीच में मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूंगा, सर के साथ लगा हूँ तो कम से कम बाहर घूम तो नहीं रहा हूँ। अगर यहाँ पढ़ नहीं रहा हूँ तो बाहर तो कम घूम तो नहीं रहा हूँ। तो मैं आगे क्लास में बैठा रहा था। क्लास सर का एक भी मैंने नहीं छोड़ा। टेस्ट जो भी देते थे टेस्ट भी दे देता था। तो मेरा दोबारा नेट हुआ, मतलब एक बार हुआ, दोबारा नेट फिर हुआ, फिर सर से मैं लगा रहा। तो मेरा ये टारगेट था कि अब सर के अलावा कहीं नहीं जाना। ऑलरेडी 2 बार मैं फेल हो चुका हूँ पीछे। ऑलरेडी मैं भोग चुका था सारा कुछ। मैंने सर से कहा कि अब सर से ही रहूंगा, यहीं रहूंगा, होगा नहीं होगा अब सर के पास ही रहूंगा। फेल भी होऊंगा तो इन्हीं के साथ रहूंगा, चाहे अब कहीं तो देंगे ही खाने पीने का। तो मैं सर से ही छुड़ा रहा। और अब मेरा लास्ट टारगेट यही था। सारे दोस्त तो चले गए, मैं कहा सर के साथ ही रहना है, अब जो भी होगा यही होगा। तो सर से अभी भी जुड़ा हूँ। तो अब मेरा आगे टारगेट सर से है कि अब नौकरी लेके ही मैं जाऊंगा यहाँ से, चाहे कुछ भी हो जाए। सर हमें बुलाए चलिए, ना बुलाए। यही विश्वास बना रहे, और मैं कोशिश करूंगा इस पे खरा उतरने का। और मैंने अभी तक, देखो जो पढ़ने वाले हैं, मैं बोल रहा हूँ कि एक सिंगल स्टूडेंट नहीं होगा। 18 से मैंने ये सब शुरू किया कि उसको लास्ट मोमेंट तक हमने साथ ना दिया हो। पता है, बहुत डांट देता हूँ कई बार, आपको बुरा बोलता हूँ। अच्छा, आपके हित के लिए आपके सामने बुरा होता हूँ, उससे मतलब बेकार व्यक्ति कौन होगा। हर कोई चाहता है कि आपको बेहतर कह दे, हाँ बहुत बढ़िया। आपको सबको गुड, वेरी गुड मिला होगा, पूरे स्कूल कॉलेज में हर जगह मिला ही होगा, अच्छे ही रहे होंगे। कंपटीशन में लाके सब टीचर्स ने धकेल दिया अभी तक। जब उतने ही अच्छे थे सच में, जितना अच्छा वो बोलते थे, तो हर लड़ाई जीत लेते अब तक। कहीं ना कहीं वो बुरा नहीं बनना चाहते थे कि तुम्हारा ये गड़बड़ है, तुम्हारा ये गड़बड़ है। अगर ये कहने वाला मिल जाए तो उसी दिन वो सुधर जाए ना। आपको पता ही नहीं था कि आपके अंदर क्या क्या कमियां रह गई। एक ही बार जब कंपटीशन में आते और हमसे मिलते तो इतनी सारी कमियां देखता हूँ। अब मुझे लगता है क्या क्या दूर करें। सारी हैबिट्स बिगड़ी हुई है, हर चीज ही गड़बड़ है, बेस ऐसे है। जड़ से शुरू करते हैं, बोलते हैं कि पेशेंस रखना। कुछ बीमारी का इलाज होने में 1 महीने लगते हैं, किसी में 1 साल लग सकता है। तो भाई अब ऐसा नहीं कि एक ही महीना सबको लगेगा। धीरे धीरे सब कुछ ड्रॉबैक्स दूर हो जाएंगे, तुम अच्छा हो जाओगे और जीवन में सफल ही रहोगे। कभी कोई मजाक नहीं उड़ेगा कि आपको ये चीजें नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल, और हम चाहते हैं कि साथ बना रहे सिलेक्शन के बाद भी। ठीक ठीक है। ठीक।